Good morning, all of you. I am विवेक कुमार. वेलकम टू माई एक्सीलेंट कॉलेज रो. तो आज का हमारा पाठ है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम. पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना का प्राचीन नाम है इसे पाटलिपुत्र कहा गया है. और पाटल का अर्थ गुलाब होता है और पुत्र का अर्थ जो शब्द निकला है वो निकला है पुतलिका शब्द से. और वैभवम का अर्थ जो होता है संपदा होता है, यानी कि पाटलिपुत्र की संपदा. पाटलिपुत्र कैसे नाम रखा गया? वहां पर गुलाब का फूल सबसे अधिक मात्रा में होता था और जिसके कारण वहां पर गुड़िया की रचना के आश्रय को लेकर प्रचलित थी. इसी के कारण पाटलिपुत्र रखा गया है. पाटलिपुत्र की संपदा कहिए या तो फिर पाटलिपुत्र की सभ्यता कहिए, बात बराबर है. चलिए इन बातों को छोड़ते हुए हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं. जो हमारा पहला स्टेप है जिसका नाम है भूमिका, यानी कि देखिए लिखा हुआ है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत. इसका हिंदी जब हम लिखेंगे, जब एक्सप्लेन करेंगे, जब व्याख्या करेंगे, संस्कृत टू हिंदी लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया. बिहार राज्य का होता है बिहार राज्य की, राजधानी नगरम का होता है राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम का होता है पाटलिपुत्र, सर्वेषु मतलब होता है सभी, कालो मतलब होता है, कालेशु मतलब होता है समयों में, महत्वम धारियत का होता है महत्व को धारण किया. लिखेंगे बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व को धारण किया. क्वेश्चन आएगा बिहार राज्य की राजधानी नगर का क्या नाम है? तो पाटलिपुत्र है. बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है. कोश देखिए उसके बाद लिखा हुआ है अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते. अस्य इतिहास का अर्थ होता है इसका इतिहास, और सार्ध सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 और द्वि का अर्थ होता है 2, यानी कि 2000. जब 1000 का आधा करेंगे तो 500 होगा, तो ये हो जाएगा 2500. परिमिता का अर्थ होता है पुराना, अब वर्तते का अर्थ होता है यानी कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है. तो क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र की इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है. 2500 वर्ष जो इतिहास किसका पुराना है? तो ये पाटलिपुत्र की है. देखिए आगे लिखा हुआ है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम चा विशेषण ध्यानाकर्षकम. तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और धार्मिक क्षेत्र का होता है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र का अर्थ होता है राजनीतिक क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र का अर्थ होता है उद्योग क्षेत्र. चा का अर्थ होता है और विशेषण का अर्थ होता है विशेषकर, और ध्यान आकर्षकम का अर्थ होता है ध्यान आकर्षण है. तो लिखेंगे यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेषकर ध्यान आकर्षक है. वैदेशिका यात्रिना मेगास्थिनिजा फायान वेन्सान सिंह प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु. या विदेशी वैदेशी का यात्रिका का अर्थ होता है विदेशी यात्री. विदेशी यात्री में कौन कौन से? मेगास्थनीज, फायान, वेन्सान, इत्सिंग प्रभृत्या का अर्थ होता है इत्यादि. इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन स्व का अर्थ होता है अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया. चक्रु का अर्थ होता है क्या. आगे देखिए लिखा हुआ पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते. यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय दिया गया है. तो आगे देखिए लिखा हुआ है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बस्ती चित्रम महानगरम बभूवा. यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ चित्र महानगर है. तद्दु विषय उस विषय में
दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्य काव्य कथयति। दामोदर नाम गुप्त के कवि कूटनिम्ताख्य काव्य में कहते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा कि कथयति में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन, तो लगाइएगा लट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन जिसका मूल धातु होता है कथ और जिसका चेंज रूप होता है कथ, जिसका अर्थ होता है कहना। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नदी के विषय में कौन कहते हैं, तो दामोदर गुप्त कहते हैं। कहाँ कहते हैं, तो कूटनिम्ताख्य में कहते हैं। कूटनिम्ताख्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है। देखिए अगला जो लिखा हुआ है, अस्ति मैतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति का अर्थ होता है, अब मही का अर्थ होता है पृथ्वी, और तल का अर्थ होता है तल, और तिलका का अर्थ होता है तिलक, और सरस्वती का अर्थ होता है सरस्वती, और कुल का अर्थ होता है वंश, गृहम का अर्थ होता है घर, और महानगर का अर्थ होता है महानगर। नामना का अर्थ होता है तुलना करना, पाटलिपुत्रम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र, परिभूत का अर्थ होता है पुराना, पुरंदर का स्थान, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, अवस्थानम का अर्थ होता है स्थान। तो लिखेंगे यह विस्तृत धरती सरस्वती के वंश का घर महानगर होगा, जिसकी तुलना पाटलिपुत्र की तुलना, जिसकी तुलना कर होता है पाटलिपुत्र की तुलना इंद्र के स्थान से किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र की तुलना किससे किया गया है, तो इंद्र के स्थान से किया गया है। इंद्र के स्थान से किसकी तुलना किया गया है, तो पाटलिपुत्र का किया गया है। पाटलिपुत्र को किसके वंश का घर माना जाता है, तो सरस्वती के वंश का घर माना जाता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्त्रे बुद्धि काले पाटलिग्रामा स्थिता आसीत्। इतिहास से श्रूयते, इतिहास में सुने जाते हैं, यत मतलब कि गंगा यास्त्रे यानी कि गंगा के किनारे, बुद्धि काले का अर्थ होता है बुद्ध के समय में, पाटलिग्रामा का अर्थ होता है पाटलिग्राम, और स्थितिका का अर्थ होता है स्थित, आसित का अर्थ होता है था। तो लिखेंगे इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। क्वेश्चन आएगा कि किस बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन स्थित था, कौन गांव था, तो पाटलिग्राम था। पाटलिग्राम किसके समय में था, तो बुद्ध के समय में था। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता रहेगा। आगे देखिएगा लिखा हुआ है, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकीर्तवा समागता, यानी कि यहाँ, यत्र मतलब यहाँ, यद प्लस त्रल मिलकर के बनता है यत्र, और यत्र का मतलब होता है यहाँ, चा का अर्थ होता है और, भगवान बुद्धा मतलब भगवान बुद्ध, समागता मतलब बहुकृतवा मतलब बहुत बार, समागता मतलब आए। लिखिएगा इसका हिंदी, ये और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कहाँ आए, तो पाटलिग्राम में आए। तेन कथितम आसित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य भयात सर्वक्रांतम भविष्यति, यानी कि तेन मतलब उनके द्वारा, कथितम आसित मतलब उनके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, यद मतलब की होता है यद प्लस त्रन बनता है यत्र, और यहाँ पर देखिएगा यद सिर्फ लिखा हुआ है। ग्रामोयम मतलब यह गांव, लिखेंगे उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव महानगर होगा। जैसे भू का चेंज रूप भाव, अब भाव का अर्थ होता है होना, और जाकर के लिरिट लकार में बनाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा भविष्यति, इष्यति इष्यता इष्यंति चलता है, तो यानी कि होना का अर्थ होगा, फ्यूचर टेंस में चल गया, लिरिट लकार में चल गया। तो लिखेंगे उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह से, किंतु कला से यानी कि झगड़ा से, अग्निदाह से का अर्थ होता है अग्नि से, जलपुरस से का अर्थ होता है बाढ़ से, चा भयात सर्वक्रांतम भविष्यति, चा मतलब और भयात मतलब भय से, सर्वक्रांता मतलब हमेशा, भविष्यति मतलब होगा। लिखेंगे कि यह गांव महानगर होगा किंतु झगड़ा से, अग्नि से और बाढ़ से के भय से हमेशा घिरा हुआ होगा। कालांतरेण पाटलिग्रामा ए पाटलिपुत्रम कथिता, कालांतरेण मतलब कुछ समय बाद ही पाटलिग्राम ही
पाटलिपुत्र कहलाया। कुछ समय बाद कौन कहलाया पाटलिपुत्र? ये तो पाटलिग्राम कहलाया। आगे देखिए लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टम आसीदित यूनान राजदूता मेगास्त्रि स्मरण ग्रंथेषु निरूप्यते। अस्य नगरस्य, देखिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में का मतलब समय, अस्त मतलब इस, नगर से मतलब नगर का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपण किया है। क्वेश्चन आपका आएगा कि मेगास्थनीज जो था कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट जो था रक्षा व्यवस्था किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। इस तरह से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना सुखस्य समय सूत्राम समृद्धम। अस्य मतलब इस नगर से मतलब नगर का, वैभव मतलब वैभव, प्रियदर्शनी का अर्थ होता है प्रिय दर्शन। अशोक से मतलब अशोक के समय में बहुत अधिक था, मतलब बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही विकास हुआ था। इस नगर का वैभव प्रिय दर्शन अशोक के समय में बहुत ही विकास किया, बहुत ही विकास हुआ। किसके समय में पाटलिपुत्र का अधिक विकास हुआ? तो प्रिय दर्शन अशोक के समय में हुआ। अशोक का जो उपनाम था वो क्या था? प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन जो किसका उपनाम था? तो अशोक के समय में था। आगे देखिए लिखा हुआ बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तात इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ सादरम स्मृति। क्वेश्चन आएगा कि स्मृति में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? तो अस्मृ का चीज रूप अस्मर होता है। तो जब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जाएंगे तो ये हो जाएगा स्मृति। तो लिखेंगे बहुकालम मतलब बहुत समय बाद पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तक इस प्रकार राजशेखर अपने स्वकाव्य मीमांसा में नामक ग्रंथ में शिक्षा प्रमुख को ग्रंथ में साधारण स्मरण करते हैं। तो क्या स्मरण करते हैं? अत्रो वर्षा भी पाणिनि पिंगल व्याधि बर रुचि पतंजलि परिचित का ख्याति उपजगमु। यानी अत्रोप का अर्थ होता है अत्र मतलब यहाँ, उप का अर्थ होता है उप यहाँ, यानी नजदीक। वर्षा पाणिनि पिंगल व्याधि बर रुचि पतंजलि, ये सब ने अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। ये सब जितना भी नाम है ये जो है ये लेखिका का नाम है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।